Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा एक भजन के साथ हम हमेशा शुरुआत करते हैं और आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वर्ल्ड की तरफ, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और ये वर्ल्ड पे हमारे साथ हमें सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा जुड़ जाती है बे एरिया की बहुत ही जाने माने, और बे एरिया ही क्यों, मैं तो कहती हूँ कि पूरे अमेरिका और बियॉन्ड के बहुत ही जाने माने वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट। जी हाँ, और इसीलिए आज भी आपको सही दिशा में लाने के लिए हमारे साथ रेडियो जिंदगी स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुकी है रेवा जी। आप सबसे बातें करेंगे, आप अपना सवाल भी पूछ पाएंगे और हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। पर चलिए सबसे पहले सबसे अहम काम जो है वो भी कर लेती हूँ, यानी कि मैं वेलकम करना चाहूंगी रेवा जी को ऑन हर शो द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी, वेलकम टू योर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। थैंक यू रिनी। सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। ये समय, ये वक्त जिसको मुझे भी इंतजार होता है और आपको भी इंतजार होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सही दिशा, जिसके लिए कई बार बात करते हैं, जब डायरेक्शन समय सही मिलती हैं तो समय भी सही तो होता ही है। जब अगर समय सही है तो डायरेक्शंस भी सही मिलते हैं, और यही डायरेक्शंस होती हैं जो हमारे को हमारे पे आने वाली कितनी भी, जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस की या कोई भी एनर्जी होती है, उससे हमेशा बाहर लेकर हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत कर देती हैं। रेवा जी, मैं ये बात सोच रही थी कि हम हमेशा बातें करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एस्ट्रोलॉजी हम पता करते हैं, और रितेश अभी अभी बता के गया है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैसे एक साथ जुड़ के हमारी जिंदगी को बहुत कुछ बताते रहते हैं। जो संख्याएं हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। पर मैं जब आ रही थी यहाँ पे, मैं सोच रही थी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रह और नक्षत्र कहाँ पे है, यानी कि किस दिशा पे है। जब हम अपना कुछ भी देखते हैं तो देखते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें कहीं पे जाना है तो किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु, ये सब जो है एक के साथ एक बस एक मेल बंधन में है, और सब में सबसे अहम जो बात है वो है डायरेक्शन। कितना डिग्री है, कहाँ पे है, किस साइड में है, और ये सारे कुछ एक साथ मिलके हमें बहुत कुछ बता पाते हैं। और इसीलिए मैं भी इस सोच में पड़ गई कि हम जब सोचते हैं कि वास्तु का क्या जरूरत है हमारे लाइफ में, कैसे ये सवाल हम पूछ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में सारे कुछ जो भी है, जिंदगी का दिशा हम कहते हैं, तो दिशाएं जो है हमारे लिए तो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो रेवा जी, ये बताइए, दिशाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा सही दिशा पे जाना, सही मायने में अपना जिंदगी को एकदम सफल बनाना। तो बच्चों के बारे में आज बात करने का बड़ा मन है, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक आ चुका है। तो चलिए रेवा जी, आज बच्चों के बारे में बात करते हैं। रिनी, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो सब हमारे एक ही वेद शास्त्रों की उत्पत्ति, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, इन सब से। हाँ, वास्तु बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई झूठ नहीं। मैंने कई बार कहा ना कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम कई बार रितेश जी से बात करते हैं। सेकंड हो जाता है कि वास्तु के हिसाब से कि हम जहां पर रह रहे हैं वहां हम क्या कर्म कर रहे हैं। तीसरा आ रहा है कि जहां हम जिस ड्वेलिंग में रह रहे हैं या जहां पर हम वर्क प्लेस पर हैं, वो हमसे क्या करवा रहा है। मीन्स कि अगर आपकी ड्वेलिंग, जहां से आपको एनर्जी मिलती है, कई बार हम कहते हैं ना कि मैं ये खाना क्यों खा रही हूँ,
हम कैसे हाथ उठाते हैं, ये एक कुदरत, ये प्रकृति, ये हमारे को भगवान की देन है। पूरा संसार ही हाथ से उठाता है, चाहे मुंह आपको कोई खिला रहा है, चाहे आप खुद खा रहे हैं, उन्हीं हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी मुंह के रास्ते में आप डाल रहे हैं। आंखें आपको देखने का काम कर रही है, नाक आपकी, इस कुदरत के है। यही हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो जो हम जिस जगह पर रहते हैं उसी की फोर्स, वो जगह की एनर्जी ही हमसे अच्छे या बुरे कर्म कई बार करवाती है। अब आप क्या करेंगे? जब आप अच्छे कर्म करेंगे, इट्स ट्रू कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल कर सकते, परंतु आप एटलीस्ट उस ड्वेलिंग से, उस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आप अपने कर्म तो अच्छे कर सकते हैं। आप पैदा हुए एक ही जगह पे है, सब कुछ है। कहते ना कि हमारे माँ बाप हैं, आप उनके 5 बच्चे हैं, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है ना, 5 है। कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी को क्या स्ट्रेस है, किसी को बहुत 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 अच्छा है। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज डिफरेंट। कारण उसका क्या है? अगर तो हम एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही स्थान पे रह रहे हैं, जहां से हम ग्रो करते, जहां हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स को ग्रोथ मिली, हम उनके जीवन में, वो हम उस लाइफ में आए, हमारे को ग्रोथ मिली, इट मीन्स कि देयर वाज अ पॉजिटिव एनर्जी। किसी वजह से अगर एक भी बहन भाई शादी लड़कियों की हो जाती है, आप अपने घर में चली गई हैं, या अगर हम लोग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो कहीं पे भी अगर हमारी वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं है, तो क्या पाते हैं कि आप वैसे माँ बाप की औलाद हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस के ऊपर में है, एक का जीवन बहुत ही अच्छा है। मीन्स कि वो जो ड्वेलिंग है उसकी एनर्जी, जो 5 एलिमेंट्स है, दैट मैटर्स लॉट। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का, आज के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हम लोग कितनी देर सुन रहे थे रितेश जी के शो में कि सवाल चल रहे थे बच्चों से ऊपर ही, क्योंकि हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा निकले। अब स्प्रिंग ब्रेक भी आ रही है, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, स्टडीज भी है, एवरीथिंग इज देयर। कई बार ऐसा उठ जाता है कि क्या रीजन है, एस्ट्रोलॉजिकल मैं नहीं ले रही हूं इसको, मैं आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु ले रही हूं। प्लैनेट्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल, जो वो प्लैनेट्स हमारे एक एज अ वास्तु प्रिंसिपल्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उनका अपना एक एक स्थान है, एक एक जगह है। आज भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे बैठेंगे, अगर हमारे प्रेसिडेंट ओबामा है तो उनके लिए व्हाइट हाउस की जगह है। मीन्स कि ही इज द प्रेसिडेंट एंड ही इज सिटिंग इन ए प्रेसिडेंट ओबामा एंड स्टेइंग इन अ व्हाइट हाउस। आई कांट आस्क हिम कि प्रेसिडेंट ओबामा जी कि आप यहां से उठकर, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो यहां से उठकर आप सैन फ्रांसिस्को में रेवा कुमार के घर आ जाइए। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? वो स्थान उनके लिए बना है। उसी तरह से अगर ये 9 प्लैनेट्स हैं, बीइंग अ वास्तु स्पेशल, आई नो कि ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स हैं कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, उसके लिए मुझे ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं आज कहीं पे भी वास्तु कर रही हूं तो पहले तो मैं उनको बोलूं कि लाइए आप अपने दिए, मैं आपकी जन्म कुंडली बनाऊंगी। जी नहीं, मैं वहां पे नहीं जाती हूं। जरूरी है वहां की दिशाओं की जन्म कुंडली जाननी। आप उस डायरेक्शंस की, उस ड्वेलिंग के स्ट्रक्चर को जानिए, आप उस स्ट्रक्चर की एनर्जी को जानिए, आप उस स्ट्रक्चर को देखिए कहाँ एक्सटेंड है, कहाँ है, व्हाट अबाउट द इंटीरियर प्लेसमेंट्स ऑफ द रूम्स, क्या वो स्क्वायर है कि नहीं, क्या रेक्टेंगल है कि नहीं, एक्सटेंडेड है, कहाँ है, फायर एलिमेंट किधर जा रहा है, वाटर किधर जा रहा है। जब आपको उनकी समझ नहीं ले पाएंगे तो आप कहीं पे भी वास्तु सही नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर ही आ जाता है बच्चों का स्थान। अब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, किस डायरेक्शन में रह रहे हैं, क्या उनको सही एनर्जी मिल रही है कि नहीं। हमारे बच्चे हैं, अगर आप लेते हैं कि जैसे ना, मैं कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैं जैसे आज भी स्टडीज करती हूँ एंड इट वॉज अराउंड, बहुत रात का समय था। वास्तु, अगर वास्तु को आप रिवर्स करें तो जानते हैं क्या वर्ड बनता है? उत्सव। यस वास्तु को अगर आप करेंगे तो वर्ड बनता है उत्सव। सही है, मतलब कि अगर आप उत्सव मनाना चाहते हैं, अगर उत्सव, तो वास्तु के साथ जुड़ जाइए। वास्तु और उत्सव बिल्कुल एक मिरर की तरह है, बैक टू बैक।
वास्तु सही है तो आपका जीवन भी उत्सव है, आप सेलिब्रेशंस में हैं, आपके बच्चे भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। जहां पे वास्तु डिफेक्ट आ जाएगा वही ये उत्सव का माहौल हमारा कई बार स्ट्रेस में आ जाता है और आप एंजॉय नहीं करते हैं लाइफ को। हर दिन आप चाहते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। अगर आपके बच्चे साउथ ईस्ट बेडरूम में सो रहे हैं विच इज फायर एलिमेंट, मैं बहुत प्रॉपर्टीज पे विजिट किया, मैं शेयर भी करना चाहूंगी जरूर। अगर बच्चे हमारे साउथ ईस्ट में सो रहे हैं तो वहां की नेगेटिविटी से हमेशा बच्चे किसी न किसी प्रॉब्लम्स में रहेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स इशू को ले लें, चाहे वो टेम्परामेंट को ले लीजिए, चाहे उनके आर्गुमेंट्स ले लीजिए, या उनमें कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी उनको मार जाता है। बच्चों के लिए बिल्कुल सही डायरेक्शंस देखनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में उनकी स्टडीज के लिए दे शुड ऑलवेज कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे हैं स्टडीज कर रहे हैं, लेट देम सिट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, लेकिन जब भी वो बैठे कभी भी उनका स्टडी टेबल एकदम दीवार के साथ बिल्कुल नहीं अटैच हो। विंडो होगी देन इट इज ओके एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, बिकॉज ईस्ट इज गिविंग यू एनर्जी, वो आपको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है। तब आप अपना टेबल विंडो के पास लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो ईस्ट की वॉल है, ब्लॉक है, अगर वहां पे टेबल लगाएंगे तो बच्चे कहीं पे भी ब्लॉक हो जाएंगे, वहां से वो सही पढ़ नहीं सकते हैं। किसी के यहाँ विजिट कर रहे थे, जाकर देखा बच्चे का रूम है नॉर्थ ईस्ट में लेकिन ब्लॉक था, तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे जी somebody told us कि नॉर्थ की तरफ में ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए। अगर ब्लू इज रिलेटिव विद द वाटर एलिमेंट टू इनहेंस द नॉर्थ एनर्जी, लेकिन बच्चों ने पैसा नहीं अभी कमाना, अभी पैसा कमाना है 18 ईयर्स के बाद में जहां हम नॉर्थ को लेंगे, लेकिन अगर वहां पे ब्लू लाइट ले लेंगे तो वाटर से रिलेटेड है, इमोशनली अपने दिमाग रखेंगे, प्रॉपर स्टडीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। There should never be blue light in बच्चों के स्टडी रूम में या उनके बेडरूम की तरफ में, इसका हमेशा ध्यान रखिए। सामने उनके विंडो हो, लेट देम फेस टुवर्ड्स ईस्ट। कभी भी बच्चों के पढ़ने के समय उनके पीछे डोर्स नहीं होना चाहिए, खिड़की नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी एनर्जी है वो बाहर नहीं चली जाए। There should be always solid wall behind them. Shape of the table इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चों का स्टडी टेबल है वो मेटल का नहीं वुड का होना चाहिए, और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कभी शार्प नहीं हो। मैं देखती हूँ कि अगर स्टडी टेबल रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी चेयर रोटेटेड होगी, अगर स्क्वायर 4 लेग नहीं होगी तो क्या कर देते हैं, वो जो एजेस कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर की तरफ में बच्चे बैठे स्टडीज कर रहे हैं, मीन्स कि दैट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स देयर स्टमक। दैट विल वर्क जस्ट लाइक अ एरोज, वो एक एरोज की तरह काम करता है। आपको क्या करना है, मेक योर चिल्ड्रन हैबिट कि लेट देम स्टडी, व्हाइल स्टडीइंग दे शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट, द शेप ऑफ द टेबल शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड देयर शुड बी सॉलिड वॉल बिहाइंड देम, और बिल्कुल टेबल के सेंटर में बैठे। जब टेबल के सेंटर में बैठे हैं तो कंप्यूटर जरूरी है, इट्स मस्ट, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द साउथ ईस्ट कॉर्नर, मतलब कि टेबल का जो उनके शोल्डर का राइट है उस साइड को ले, लेकिन नीचे कभी भी जो वायर्स हैं खुली अगर होंगी तो बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगी। उनको आप प्रॉपर इस तरह से करें कि वो कवर रहे, कोई भी आप नीचे वुड का आप कवर बना सकते हैं कि जिसके पीछे वायर है, ना कि बच्चों को विजिबिलिटी रहे। सेकेंड रिनी बहुत ज्यादा देखती हूँ बच्चों के लिए बंक बेड्स हैं, वो नहीं होने चाहिए। Why are you laughing? कोई रीजन तो है क्या? क्योंकि मेरे घर में भी है। हाँ, आजकल मैं भी देखती हूँ कि काफी सारे घर पे आई थिंक ड्यू टू स्पेस ज्यादा नहीं है तो इसलिए बंक बेड है। हाँ, स्पेस ज्यादा नहीं है, आपने बंक बेड रखा, लेकिन आपने ये देखा कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर तो बच्चा ऊपर सो रहा है, नीचे आपके पास में खाली जगह है, बंक बेड का नीचे का होगा, उससे क्या होगा कि जो पूरी उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर वो नीचे सो रहा है तो उसके ऊपर का स्ट्रेस उसके ऊपर में आएगा। अगर हम बीम्स की तरह आपको मना करते हैं कि बीम्स के नीचे नहीं सोए क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से नेगेटिविटी मिलती है। द सेम वे अवर हेयर ऑल्सो। या देखते हैं हम कि बच्चों के बंक बेड में नाम का तो बंक बेड है, लेकिन दे पीपल आर यूजिंग इट एज अ स्टोरेज स्पेस, सो इट इज टोटली रॉन्ग।
कभी भी इस तरह से बच्चों के बेड के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ना ही बच्चों के बेड के नीचे कभी भी वहां पर जूते भी स्टोरेज नहीं रखें। बच्चों को बहुत नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है और वो कभी भी सही कंसंट्रेट नहीं करते एटीट्यूड, बिहेवियर, सब चीज के लिए। जहां देखते हैं कि बच्चे बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अग्रेसिव हो गए हैं, डिमांडिंग हो गए हैं, तब वहां जरूर देखिए कि उनकी रूम की प्लेसमेंट्स कहाँ आ रही हैं। कहीं आपका बच्चा साउथ वेस्ट कॉर्नर में तो नहीं सो रहा। हमेशा याद रखें कि बच्चों के में से बॉयज के लिए बेस्ट जगह है, अगर पेरेंट्स साउथ वेस्ट में सो रहे हैं और लड़का अगर साउथ में सोता है तो दैट इज दी बेस्ट। साउथ और नॉर्थ भी उनके सोने का डायरेक्शन सही है, लेकिन हेड जो है वो साउथ की तरफ रहेगा। गर्ल्स हैं, गर्ल्स को जब भी सोना है वो या तो ईस्ट रूम में सोएं, दे शुड अवॉइड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ओनली ईस्ट। ईस्ट में सोएं या वो वेस्ट की तरफ भी सो सकती हैं और नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। द गर्ल्स शुड ऑलवेज अवॉइड साउथ वेस्ट एंड साउथ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आ जाते हैं, आप उनके रूम के बीच में जो भी सामान रखना चाहते हैं, खासकर स्टडी के लिए मैं जो बनाना चाहती हूँ, जैसे कि आपको हमने टेबल चेयर बताया, उनकी जो बुक्स का चैम्बर आप लगाते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं, अगर आप बच्चों की बुक्स को साउथ और या वेस्ट में रखते हैं उनके रूम की तरफ में, दैट्स गुड। उनके कुछ भी मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इट हैज टू बी डिस्प्लेड इन द साउथ वेस्ट वॉल ऑफ द चाइल्ड रूम। साथ ही साथ अगर बच्चों के साउथ वेस्ट या वेस्ट में पेरेंट्स के साथ पिक्चर को जरूर से जरूर लगाइए, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को पूरी बात मानेंगे। क्योंकि एक टाइम आ जाता है टीनेज में जहां बच्चों को कुछ चीजें छिपाने के दिमाग में आता है, तो अगर आप अपनी पिक्चर, बच्चे के साथ की पिक्चर उस रूम में लगाते हैं तो दे विल ऑलवेज कीप यू कॉन्फिडेंस एंड दे ट्राई टू शेयर देमसेल्व्स। उनका कोई भी अगर इश्यू होगा और आप बच्चों को सही एडवाइस भी दे पा सकते हैं। अवॉइड मिरर्स। मिरर शुड नेवर बी इन द चाइल्ड रूम, क्योंकि मिरर एक ऐसा है कि जो बहुत जल्दी बिलो 18 में बच्चों को ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, आप लगा सकते हैं उस रूम से बाहर, उनकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करे। उस रूम से बाहर अगर आप नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाते हैं तो वो बच्चों को पूरी मदद करता है। रेवा जी, मैं क्या बताऊं, हमारे बहुत सारे लिसनर जुड़ना तो चाहते हैं, पर साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि काफी बार आप ये भी चाहते हैं कि डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट आपके घर में पधारे और घर में जाके एकदम पूरे घर का 360 डिग्री व्यू देख के देन शी विल कंसल्ट यू ऑन द वास्तु प्रॉपर्टीज। इसके लिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्ट नोट डाउन अ फोन नंबर 5108683338। एक बार फिर से 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com और एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। आपको ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लिसनर्स जो है वो बस बे एरिया में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में है, तो रेवा जी कहीं पे भी जाते, वर्ल्ड वाइड आई थिंक रेवा जी अभी घूम चुकी है। बहुत सारे बड़े शरे कंपनीज, बड़े शरे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और साथ ही साथ होटल, मोटल, रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट घर भी सब विजिट कर चुकी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस के लिए भी आप बुलाना चाहते हैं, अपने घर के लिए, परिवार के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए भी आप बुलाना चाहते हैं रेवा जी को, तो जस्ट गिव हर अ कॉल, फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट बाय कॉलिंग 5108683338। रेवा जी कॉल्स लेना चालू करेंगे, उसके पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी जो अक्सर हमारे जो बे एरिया के बाप माँ है उनके दिल में है कि बच्चे बड़े जिद्दी हो जाते हैं। बिल्कुल जिद्दी होते हैं। अगर आप उनको साउथ वेस्ट में सुलाएंगे तो जहां आप बच्चों को साउथ वेस्ट बेडरूम देंगे, या देखती हूँ कि 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, 3 साल का बच्चा है, जैसे कि जी वो हमारा मास्टर बेडरूम है, बच्चा हमारे साथ सोता है, तो आप ये देखिए कि उस बच्चे में कितनी जिद आ जाएगी। जैसे ही आप उसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ या वेस्ट की तरफ बच्चे को सुलाएंगे, दे विल बी ओके। उस जिद को एकदम खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए जरूर ध्यान रखें कि एटलीस्ट वॉल से उनका 3 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए उनकी बेड के। इट शुड बी ऑलवेज 3 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल। आई थिंक ये छोटे छोटे जो चीजें हैं
ये अक्सर हम मिस कर जाते हैं, और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप रीवा जी के साथ कंसल्ट करें बाय कॉलिंग 5108683338 एंड डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ वास्तु। लेते हमारे मैं कॉल जरूर लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपना बाकी भी लिसनर्स को एक बताना चाहती हूँ। नाउ दिस टाइम आई हैव एनर्जाइज एजुकेशनल ट्रैवल स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, जहां बच्चे प्रॉपर स्टडीज को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या अप टू मार्क नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। Educational tower I have prepared. That's best. We are getting the results. और उसको अगर आप बच्चों की स्टडी टेबल पे रखते हैं, फिर देखिए कि क्या बच्चे आपके रिजल्ट पाते, क्या पॉजिटिविटी या वाइब्रेशंस उनकी वाइब्स आती हैं। That's excellent. ऐसे कौन से माँ बाप है रीवा जी जो बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते? सब भी कर सकते हैं, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ जस्ट ईमेल हर divineavc@gmail.com, गेट द प्रोडक्ट, एंड ऑफ कोर्स आपके बच्चों के लिए आई थिंक दिस विल बी अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ देम। वेल, कॉल्स तो लेंगे, लेने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु विथ डॉक्टर रीवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। अगर कोई भी वास्तु नीड आपको है, आपके फ्रेंड्स को है, आपके फैमिली को है, तो बेझिझक हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 5107701550। कॉल लेने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, और प्लीज 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 बस एक ही सवाल पूछिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं। कॉल्स का सिलसिला चालू करते हैं, लेते हैं आज के पहले कॉलर को। हेलो योर, देखिए प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हेलो, yes, hello, go ahead now. I have a question. Through the Vastu, if we want to buy a pet, which pet is good for the two types? Like people say, like a turtle is a good luck. So I just want to be because I'm planning to buy a pet. आई एम रियली सॉरी, आपका वॉइस जो है वो ब्रेक हो रहा है, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तो प्लीज हमें दूसरी बार कॉल कीजिए। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रीवा जी। हाय रीवा जी, मेरा सवाल है कि आपने कहा था कि घर के सामने अगर बड़े बड़े पोल हैं होने नहीं चाहिए जी, अगर है तो उसका क्या उपाय? देखिए, अगर आपके घर के सामने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या बहुत बड़ा ट्री है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और जैसे कि आपके घर की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने फोकस कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, घर फेसिंग कर रहा है, वहां पे है, तो वो तो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट फेसिंग कर रहा है, तो उसको भी आप ठीक करने की कोशिश करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट के, जिसके हम कुछ एक पार्ट बाहर लगाते हैं, 3 पार्ट्स अंदर लगाते हैं उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। और अगर आप सोचते हैं जितना भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी जो वायर है, उसकी हाइडेंस पावर आपके घर के ऊपर से निकल रही है, तो उसके लिए हम एक आपको अलग रेमेडी बताते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। आप उसका मेजरमेंट करके जहां से वो रास्ता आ रहा है उतनी ही बड़ी आप कोई भी हॉलो प्लास्टिक पाइप लेकर उसमें ढेर सारे नींबू को फिल करके वहां पे जमीन पे उसको बिछा सकते हैं, ताकि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, ओके, प्लीज हमें कॉल कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस, हाँ थोड़ा सा धीरज रखिए। आई विल टेक योर कॉल राइट आफ्टर दिस वन। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, एंड यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन टू रीवा जी। Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. I think I just cut off the first call. I have a question. My house is going to be, when I come out, the address is like says north, but when I come out, it is on my back is the east side, so I think it's the west. The enter door is going to be west. And I have a question. If we want to buy a pet, what kind of pet is good for the house? It means while coming out from the house, we are facing towards west. This is what you are saying? Yeah. Okay, and you want to put the pet, you want to keep the pet at your home? No, I would like to buy it, but people say like a turtle in the good luck. So I'm curious, is there
Is it okay if we buy a turtle through the Vastu Shastra? Yeah, this is what I just want to let you know, that don't go for the turtle. If you want, you can keep the fishes at your home, but it should be in the north or northeast part of the house. Because if you're having the backyard in the east direction, then definitely while standing at the backyard looking outside, you must be having some space in the northeast direction of there. If you want there, you can keep something, or inside the house also, you can keep fishes in northeast part of the house. So if I buy a fish, keep it in the northeast side? Yes, or? you can buy aquarium and keep it over there, and there should be goldfishes. Goldfishes, either if you're having a small aquarium, then you can have to keep 2 goldfishes, 1 black, otherwise 8 goldfish and 1 black. Okay. So I was listening the one you said for the bunk bed. Yeah, I do have a bunk bed in my son's room. So, but I have 2 sons, but only the older one, he sleeps in the bottom side. So you said it is not good. No, it is not advisable. It is not. We always get the negative results. He will get more stress, more arguments, more aggressive. So better to avoid it. Thank you so much. I hope you got your answer. Later, अगले caller. Hello. Okay. Hello. You're live on air with Rewa ji. हेलो जी हाँ, बताइए जी। आप अभी बच्चों की स्टडीज के बारे में बता रहे थे, बच्चों की स्टडी टेबल एंड ऑल जी। तो माय सन ही सिट्स एट डाइनिंग टेबल एंड डू हिज होमवर्क, इज इट ओके, इज इट राइट? देखिए, डाइनिंग टेबल है, अब डाइनिंग टेबल आपका किस पार्ट पे है? क्या डाइनिंग टेबल के पीछे कहीं बैकयार्ड का विंडो तो नहीं जा रहा? कौन से डायरेक्शन है, किस तरफ वो फेस करके कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका किचन है साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है और साउथ की तरफ फेस कर रहा है? सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एरिया। आप उसको पहले ये जानें कि कहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ रहा है, किचन की किस पार्ट में आ रहा है, और वाइल स्टडिंग उसके पीछे कितना गैप है, क्या सॉलिड वॉल से पीछे है या उसके पीछे कोई विंडो है, दरवाजा है? दैट इज नॉट करेक्ट। अगर बैक पे अगर विंडो और डोर आता है तो इट्स नॉट करेक्ट जी? इट्स नॉट एडवाइजेबल। वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, दिमाग उसका घूमता रहेगा। कभी तो बैक पे मतलब अगर वॉल आएगी तो हाँ, वही जो आप बोल रहे हैं वही प्रॉब्लम है कि ही कैन डू बेटर, बट फोकस का बहुत ज्यादा इशू है क्योंकि पीछे की तरफ, हाँ जी, वो कर नहीं पाएंगे, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पीछे साउथ की वॉल या वेस्ट की वॉल, साउथ वेस्ट की वॉल होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्लेन वॉल, साउथ और वेस्ट की प्लेन वॉल अगर होगी तो बेहतर होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रीवा जी, आई ट्राई टू डू दैट। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 5107701550 है हमारा नंबर। स्टूडियो लाइन पे कॉल करें एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू वास्तु। रीवा जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे लिसनर्स को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर इन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किया है एंड देन दे आर सीइंग दैट सडनली दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, या फिर एक नए घर में जाते ही किसी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, या फिर बच्चे जो है वो जिद्दी होते जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके पहले तो वो करते थे पर अब भी नहीं कर रहे। ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ही एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए आपको नए घर में जाने का भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि देयर आर सडन चेंजेस इन लाइफ। बिल्कुल। सेहरिनी में अभी आप बात चल रहे हैं तो हम आपसे बताएंगे कि एटलीस्ट 2 years बैक की मैं आपसे बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक जगह के ऊपर में हमने गए और देखा कि बच्चे की जो डायरेक्शन थी बिल्कुल गलत थी। जहां डायरेक्शन में सो रहे थे दैट वाज टोटल रॉन्ग। इनमें ही वाज स्लीपिंग जो था साउथ ईस्ट में बच्चा सोता था। बच्चा साउथ ईस्ट में सोता था, ध्यान से सुनिए, और साउथ ईस्ट की तरफ से लेके साउथ वेस्ट तक, मतलब कि जो स्विमिंग पूल था वो भी साउथ ईस्ट से स्टार्ट होता था, साउथ वेस्ट तक स्विमिंग पूल था। जबकि घर की डायरेक्शन फेवरेबल है कि किसको फेस कर रहा है। घर का जो डायरेक्शन था इट इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, मतलब कि नॉर्थ फेसिंग घर है। साउथ ईस्ट के बीच में बच्चा सो रहा है और वहां पर ही बच्चे के रूम में बिल्कुल ब्लैक कलर का पेंट, सारा जितना आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग द ब्लैक वॉज डोमिनेटिंग इन his room. Oh my God. Black was dominating in his room. Also, black color is dominating in his toilet and restroom also.
और जो स्विमिंग पूल है वो भी जा रहा है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो अब आप बताइए कि उस घर में उस बच्चे को किस तरह से प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कैसे प्रॉपर एनर्जी मिल सकती है। जब वो फायर एलिमेंट है वो अपनी जगह ले रहा है ब्लैक कलर करके, उसको और भी उसकी बुद्धि को खराब कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो जाता है कि बच्चे बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं गलत एक्टिविटीज में। फ्रेंड्स को लेके ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाहर झगड़ा हो रहा है, अपने फ्रेंड्स को जगाने के लिए इमीडिएटली आगे जाएंगे और खुद किसी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। गाड़ी चला रहे हैं तो इतना रैश ड्राइव कर रहे हैं कि किसी न किसी स्ट्रेस में आ जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स आर साउथ ईस्ट रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट ऑल्सो, जिसकी वजह से फीमेल्स को लेके कोई ना कोई उनका ऐसी लाइफ में छोटी छोटी उम्र में ही आ जाएगा कि वो बहुत लैंड कर जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपन व्हेन आई विजिटेड देयर होम एंड आई टोल्ड देम कि भी आप अगर इस बच्चे को इस जगह से हटा दें और उधर से स्विमिंग पूल का फ्लो है, नहीं तो ये बच्चा नुकसान में जाएगा। दे सेड कि ठीक है जी। उन्होंने उस समय उस ध्यान देने की कोशिश नहीं करी और आफ्टर 2 months पता चला कि खुद दे पीपल के मैन दे सेड कि उनके बच्चे के साथ में कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि उसके बाद में उन्होंने स्विमिंग पूल को भी सबसे पहले बंद किया एंड दे स्विच। अब जैसे ही उस बच्चे का वो रूम बंद कर दिया, उस कलर को ब्लैक को हटा दिया गया, उसका सामान निकाल के प्रॉपर जैसे ही उसको वहां के साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट किया, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। मतलब कि ये डायरेक्शन इतनी पावरफुल है, जो इसकी एनर्जी है वो कितनी पावरफुल है। और वहां पर हम आपको क्यों बोलते हैं कि आप इसको चेंज करिए। आप लिसनर्स देखेंगे, अगर कभी आपको चोट लगती है, हाथ कट गया या कोई ज्यादा चोट लगी, तो आप डॉक्टर ब्लड रुक नहीं रहा, तो ब्लड नेगेटिविटी में ले लेते हैं हम। ये तो है नहीं कि अगर ब्लड बह रहा है तो हम कहें ओह वाह ब्लड बह रहा है, क्या कहना है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा भी खून निकलेगा तो आप घबरा जाते हैं। जब ज्यादा खून निकलता है एक डर, एक फियर लेकर आ जाता है ब्लड, उसी तरह फायर है ये। तब आप जाते हैं, डॉक्टर उसको रोकने के लिए स्टिच कर देता है, मतलब कि ये चीज को बंद कर दे। दिस इज व्हाट डिवाइन वास्तु डज। डिवाइन वास्तु आपके घर की, अपने बिजनेस की, घर की, हर चीज की, ड्वेलिंग की, जहां पर नेगेटिविटी होती है उसकी सर्जरी करता है, उसको स्टिच करता है, मीन्स कि उस लाइन को स्टिच कर देता है इन डिवाइन टेक्निक्स टूल से, ताकि उस एनर्जी से आपको, नेगेटिविटी से आपको नुकसान नहीं पहुंचे, आपकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचे, आपके घर को नहीं पहुंचे, आपका बिजनेस है, हर चीज को आप प्रॉपर ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आपको जान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि क्या यहां कोई कमी तो नहीं है, या अगर आप वही कॉर्नर को वहां पर अगर आप फायर होती, कुछ होता तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। So these are the things which we want to let you guys know कि भी क्या प्रॉब्लम है, क्या वास्तु की डिफेक्ट्स है, क्या हम इनको एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप एनर्जी शिफ्ट। आपको सिर्फ एनर्जी शिफ्ट ही आपको हेल्प करती है जहां पर आप रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और उस एनर्जी शिफ्ट के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, योर ज्योमेट्रिकल शेप्स। वहां के लिए आपको होती है जो डिवाइन टेक्निक्स पिरामिडोलॉजी लेते हैं, वहां के लिए होती है जो एनर्जी को कट ऑफ कॉपर को लेते हैं, वहां हम सिल्वर एनर्जी को लेते हैं टू बैलेंस इट। लेकिन जहां पर ये यूनिवर्सल स्कैनर लेते हैं, साइंटिफिकली दिस इज नॉट अप्रूव्ड। जहां पर आपको ये कह देते हैं कि इस स्कैनर से हम आपके घर की दे रहे हैं, वहां पर अगर लिसनर्स अगर आप कह दीजिए कि इसको लगा दीजिए, स्टैंड पे रख दीजिए, स्टैंड बाई कर दीजिए, इट विल नॉट वर्क, इट वोंट वर्क। तो कहीं पे भी एनर्जी शिफ्ट के लिए बहुत जरूरी है दीज डिवाइन टेक्निक्स। लेकिन ये यूनिवर्सल स्कैनर है और स्कैनर्स हैं, दीज ऑल आर साइंटिफिकली, जो आप कहते हैं, नॉट अप्रूव्ड। दीज आर ओनली स्मॉल टॉयज and you cannot shift the energy from one level to another level, or even you cannot diagnose the energy. उसके लिए आपको खुद इसकी स्टडीज है कि क्या ये शेप्स खुद बोलती हैं। हम जाते हैं विजिट करने के लिए, मुझे कॉल करते हैं जबरीनी, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज डोंट टेल मी व्हाई यू गाइस आर कॉलिंग मी, लेट दीज डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग। क्योंकि अगर आप वास्तु कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको खुद ही बताएंगी। जब आपको पता चलेगा तो आप प्लैनेट्स की पोजीशन भी जान पाएंगे। इट मीन्स कि उस जगह पे उस प्लैनेट को नहीं बिठाया, जैसे कि अभी मैंने आपको किया कि अगर साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद अर्थ, राहु प्लैनेट, अगर मैंने साउथ वेस्ट में राहु प्लैनेट से रिलेटेड है उस जगह को अगर नहीं करूंगी तो मैं उसकी एनर्जी, उसका ब्लेसिंग्स कैसे लूंगी। रीवा जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं, लेते अगले कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रीवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ जी रीवा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी, जहाँ पर जो हम
गार्बेज वाले ट्रैश कैन रखते हैं वो किस दिशा में होने चाहिए? उनको नॉर्थ वेस्ट में रखिए। हमेशा जो भी ट्रैश बिन्स होते हैं नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, मींस कि वो एयर एलिमेंट है। कभी भी उनको आप नॉर्थ ईस्ट में मत रखिए। अगर आप ट्रैश बिन्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिविटी लेते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर आप साउथ ईस्ट से की तरफ ले जाइए, लेकिन साउथ ईस्ट टुवर्ड्स साउथ की तरफ रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। एयर एलिमेंट है, मतलब कि उस गंदगी को घर से बाहर निकाल रहा है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, राइट? नॉर्थ वेस्ट जी। ओके, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अगर आप रीवा जी के साथ यानी कि डॉक्टर रीवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, नंबर है 5108683338। जरूर विजिट करें divinevastu.net और ईमेल करें divineavc@gmail.com। रीवा जी, हर रोज की तरह हम काफी कुछ तो हमारे जो लिसनर है उनसे पूछते भी रहते हैं, पर यस, आज हम एक ट्रिविया करेंगे। जी बिल्कुल। और ट्रिविया के लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे कुछ प्राउड स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि ऋतु फ्रॉम मिर्च मसाला एंड देन सुनीता ब्यूटी सैलून। जी, ये जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स हैं, इनके तरफ से एक ट्रिविया हम खेलेंगे। सवाल आज आप पूछ लेना और जवाब हमारे लिसनर्स देंगे। तो फिर आपने क्या किया बताइए? चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ। आप पूछ रहे हैं, चलिए आज आप पूछिए तो मैं जवाब देती हूँ। नहीं, आप जवाब मत दीजिए, हमारे लिसनर्स। चलिए ऐसा करते हैं, आज एक हम लोग दूसरा गेम खेलते हैं, ठीक है? सवाल आप करेंगे, जवाब लिसनर्स नहीं देंगे, जवाब मैं दूंगी, और हम देखेंगे कि कितने कॉलर हमें ये बताते हैं कि रेवा का जवाब करेक्ट है या गलत है या ठीक है। इट विल गो। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो और जो उसका जवाब सही, अगर मैंने गलत दिया है और वो उसका सही जवाब देते हैं, वो हमारा बेस्ट विनर होंगे और उनको डिवाइन वास्तु की तरफ से दिया जाएगा एजुकेशन टॉवर। आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस चांस। तो सवाल आप कीजिए, जवाब मैं देती हूँ, लिसनर्स बोलेंगे। नहीं, सवाल मैं ही पूछने वाली हूँ। सवाल बहुत ही सिंपल है। बच्चों के लिए हम हमेशा बहुत कुछ सोचते रहते हैं और बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते भी रहते हैं। आपको हमें बताना ये है रीवा जी। हाँ जी, बताऊंगी जी। अगला सवाल जी डिवाइन एजुकेशनल टूल के लिए आता है आपके पास, और सवाल ये है कि सही तरह से एजुकेशन का फल पाने के लिए बच्चों को किस तरफ फेस करके पढ़ाई करना चाहिए? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। रेवा जी ने कहा है साउथ की तरफ। अगर आपको पता है कि सही आंसर क्या है, रेवा जी सही है या गलत, तो हमें अभी कॉल कीजिए 5107701550 एंड यू कैन विन अ ग्रैंड प्राइज। हमारे साथ बहुत सारे ग्रैंड लिसनर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। रेवा जी, ये परीक्षा तो आज आपके लिए पता नहीं भारी पड़ जाए शायद। देखते हैं कि ओह माय गॉड, अच्छा मैंने तो साउथ बोला है। आपने तो साउथ बोला है। अभी देखते हैं हमारे लिसनर्स क्या कहते हैं। लेते हैं पहले कॉलर। आप बताएंगे। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। रेवा जी का जवाब बिल्कुल सही है, साउथ की तरफ ही फेस करके पढ़ना चाहिए। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवी है। देवी, आप कहाँ से बोल रही है? मैंटिका से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग देवी, और सुनते रहिए। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हेलो, यस, बताइए रेवा जी का जवाब सही है या गलत? जी, मैं नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उन्होंने बोला था कि साउथ की तरफ पीच होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में वो टेबल होना चाहिए, केस होना चाहिए। इसका मतलब साउथ वाला जो जवाब है वो गलत है, आप कह रहे हैं ना? जी, मैं उनको तो मुझे माफ करें, मैं जी नहीं बिल्कुल नहीं। जी नहीं, आप कहेंगे जब मैं गलत हूँ तो आपको भी कहना होगा जरूर। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम किरण है। किरण, एंड यू आर फ्रॉम प्लेजेंटन? मैं हेवर्ड से बोल रही हूँ। हेवर्ड से। थैंक यू सो मच किरण, एंड कीप लिसनिंग। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ, नमस्कार पुष्पा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप बिल्कुल 100% गलत है। वो मैं गलत हूँ? बिल्कुल, और मैं सही हूँ। ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए बच्चों को।
ओके पुष्पा जी, तबीयत कैसी है? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पुष्पा जी, एंड कीप लिसनिंग. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर? Yes, facing east, towards east direction while studying. And this is Sonia from Dublin. सोनिया फ्रॉम डबलिन. रीवा जी, सब लोग कह रहे हैं कि आपका आंसर गलत है. मैं आज गलत कैसे हो गई? रियली मैं तो बहुत सोच में बैठी हूँ कि क्या मैं कभी इधर देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ. पता नहीं सही या गलत, वो तो हम अभी हमें पता चल जाएगा. लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. प्लीज अपना रेडियो वॉल्यूम डाउन कर दीजिए. हेलो, यस, गो अहेड. रीवा जी का आंसर गलत है. The face to be east side in the back is supposed to be south wall, and if it's a plain wall, that's better. And what is your name? Dikshita from Dublin. Dikshita from Dublin, new caller. Thank you so much, Dikshita, for listening. And No, I've been calling like a couple hours. Oh, so sweet. Thank you so much, Dikshita, and keep listening like this. Hello, you're live on air. Do you have the answer? Yeah, the answer is east or northeast. And अगर वहाँ विंडो हो तो और भी अच्छा हो, और भी अच्छा है. इसलिए आंसर. And what is your name? My name is Rashmi. I am from Milpitas. Rashmi from Milpitas. Thank you so much for calling. लेते हैं अगले caller. Hello, you are live on air. Do you have the सही answer and गलत answer? What? Do you have the answer? Hello? Yes, go ahead. Yes. Yeah, my name is Sunita and the answer is बच्चों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते पढ़ना चाहिए और पढ़ाई करते समय बैक की तरफ वॉल होनी, बैक में वॉल होनी चाहिए सपोर्ट के लिए. स्मिता, आप कहाँ से बोल रही है? फ्रीमॉन्ट से. फ्रीमॉन्ट से. थैंक यू सो मच स्मिता फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग लाइक दिस. लेते हैं आखिरी कॉलर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए, रीवा जी का आंसर सही है या गलत? नहीं जी, इनका आंसर गलत है. गलत है, ओके. और आपका आंसर क्या होगा फिर? हमारा आंसर है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट. और आपका नाम बताइए एंड वेयर आर यू फ्रॉम? मेरा नाम गुरजीत है. मैं फेयरफील्ड से बोल रही हूँ. कहाँ से बोल? फेयरफील्ड से. फेयरफील्ड से. थैंक यू सो मच गुरजीत. अभी एक बोनस कॉल ले लेते हैं. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. Hi, the answer is northeast, east, and the back to south. And what is your name, ma'am? Where are you from? I'm Sania from Pleasanton. Sonia from Pleasanton. No, it's Sania. Sania. Okay, Sania, and you are from Pleasanton. Thank you so much, Sania. और इसके साथ ही साथ we won't take any more callers. Well, रेवा जी, आपने गलत जवाब दे दिया. गलत जवाब दे रेवा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी बच्चों को सही सिखाने के लिए बड़ों को गलत जवाब देने का जरूरत हो जाता है. आपने आज वही किया. जानबूझ के आपने गलत जवाब दे दिया. मैंने जानबूझ के इसलिए गलत जवाब दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि आज हमारे सभी लिसनर्स हैं, मैं ये देखूं कि क्या कहाँ पर उनका फोकस है और सही कंसंट्रेट किया उन्होंने हमारे शो के लिए. तो ऑल ऑफ यू बहुत बहुत अच्छा है, आप सबने सुना. सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. देवी फ्रॉम मेंटिका, किरण फ्रॉम हेवर्ड, पुष्पा जी फ्रॉम साउथ, सोनिया फ्रॉम डबलिन, दीक्षिता फ्रॉम डबलिन, रश्मि फ्रॉम मिल्पिटिस, सुनीता फ्रॉम फ्रेमॉन्ट, गुरजीत जी थी हमारी फेयरफील्ड से, और सानिया फ्रॉम प्लेजेंटन. आप सबके बीच में देवी, आपका सिर्फ आंसर गलत था. कभी भी वाइल स्टडिंग बच्चों को पढ़ते समय हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करें, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ की तरफ भी वो फेस कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन. सेकेंडली, नॉर्थ के लिए हम उस समय कहते हैं कि जब आप आफ्टर 18 ईयर्स के बाद में जब आप सोचते हैं कि अब हम जो स्टडीज कर रहे हैं अपने जॉब, अपने वर्क, अपने आगे बढ़ने के लिए करते हैं, तब हम लोग नॉर्थ को भी फोकस करते हैं, बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मर्करी, विद द मनी. तो आपको उस समय से देखना है. स्टडीज छोटे बच्चों को बिलो 18 वाले ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में फेस करके पढ़ें, और बड़े जो लोग हैं वो आप लोग नॉर्थ से भी, जो अगर आप इंटरव्यूज के लिए कर रहे हैं तो आप लोग नॉर्थ को भी फेस कर सकते हैं. लेकिन देवी, आपका आंसर गलत था. अब जिन्होंने हम सब ने बाकी सबने आंसर दिया, और किरण जी आप हेवर्ड से बोल रहे थे, बहुत सही बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें. अगर हमने ये जवाब दिया तो ये जानने के लिए कि
आप क्या सही सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। सिर्फ हमारी कोई गलत, अगर मैं ये नहीं है कि मैं बड़ी एज में हूं या मैं आपको वास्तु स्पेशलिस्ट हूं तो मैं जो बता रही हूं तो आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिला दें। जी नहीं, आपको पूरा हक है कि मुझे ये बताने का कि ये बात गलत है, ताकि हम उसको सही कर सकें। और आप सबका आंसर बाकी सबका ठीक है कि वी शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। और अब आज आपको सबसे पहले मिलेगा, जो भी हमारा फर्स्ट विनर होगा उसका आप रिनी को आप ईमेल करेंगे तो फर्स्ट विनर को मिलेगा एजुकेशनल टावर। आप अपने बच्चे की एजुकेशन उसकी स्टडी टेबल पे रखें और बहुत अच्छा रिजल्ट पाएं। और बाकी उनमें से जो हमारे विनर हैं, सेकंड विनर को आपको मिलेगा सुनीता पार्लर की तरफ से वन फ्री फेशियल मिलेगा आपको, आप लेके जाएंगे। और बाकी जो हमारा थर्ड से लेके बाकी जितने भी सबने ही आंसर दे विल गेट 10% ऑफ इन मिर्च मसाला आप लेंगे रितु जी से, आप ले सकते। तो अभी आप मुझे जल्दी जल्दी रैफल करके बता दीजिए कि हमारा फर्स्ट सेकंड विनर कौन है। आप जब तक रैफल कर रहे हैं तब तक क्यों ना मैं सभी को बता दूं कि अगर आप भी डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ एक बहुत ही स्पेशल वाला खास अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर ले लीजिए 5108683338। एक बार फिर से 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। जरूर चेक करें divinevastu.net and you will get a lot of information not only about this wonderful lady Dr. Reva Kumar Vastu Specialist but also about Divine Vastu which is going to change your life in some days। वेल चलिए, राफेल का रिजल्ट आ चुका है और हम इंतजार कर रहे हैं कि आज सबसे पहले जिन्होंने हमारे से जीता है एजुकेशनल टावर वो है दीक्षिता फ्रॉम डबलिन। दीक्षिता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड कंग्रेचुलेशन ऑन योर विन। आप मुझे ईमेल कीजिए, आई लेट यू नो हाउ टू कलेक्ट द एजुकेशनल टावर, द डिवाइन वास्तु इनेबल्ड एजुकेशनल टावर फ्रॉम डिवाइन वास्तु। और सेकंड जिन्होंने आपका जीत लिया है फ्री फेशियल, सुनीता फेशियल से जीते हैं, वो हमारे साथ में आज आ रही हैं पुष्पा जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। Pushpa ji, you are going to get a free facial from the wonderful Sunita's Beauty Salon in Fremont and definitely email me. Please email me. Last time I didn't get your email. Email me. Get your coupon and have this wonderful free facial. बाकी सारे के सारे हमारे listeners. Yes, Kiran, Sonia, Rashmi, सुनीता, गुरजीत एंड सानिया फ्रॉम प्लेजेंटन, आप सब के लिए मिर्च मसाला पे 10% डिस्काउंट। डेफिनेटली। तो बाकी सारे के सारे हमारे जो लिसनर है, आपको मैं बता दूं कि यू कैन एक्चुअली ईमेल मी, टेक द print out of my emailing you back and then go to Mirch Masala, enjoy the 10% off on Mirch Masala's amazing platters। Well, रेवा जी, राफल्स का सिलसिला तो हमने खत्म कर दिया पर एक बहुत ही अहम चीज जो हम हमेशा करते हैं वो है कि आज का टिप क्या है। जैसे कि कई बार हमारे को पता चलता है कि बेवजह हमारे, आप कह सकते हैं कि अनचाही आप सर्जरीज या कोई भी मेजर डिजीज होती है, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं दिल से ही कि इन सब चीजों से, हर कोई चाहता है हम इन चीजों से बाहर रहें, तो ऑलवेज रिमेंबर what you have to see, then you have to see the northeast corner of the house. If you're having any toilet in the northeast direction of your house, then you will only get the surgeries and major diseases. To correct, place any rock sea salt and change fortnightly. वेल रॉक सी सॉल्ट ये तो आप रख ही सकते हैं क्योंकि आपका हेल्थ जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए डिवाइन वास्तु डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। रेवा जी, अभी भी थोड़ा सा टाइम हमारे हाथ में है और ये टाइम ऑफकोर्स मैं अपने लिसनर्स के लिए कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रेवा जी, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और बच्चों में सबसे जो अहम जो क्वालिटी हम हमेशा एज अ पेरेंट देखना चाहते हैं वो है उनका स्वभाव। आपके बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, ये तो हम सबको पता है, ऐसी कोई बात पर नहीं है ये बताइए कि बच्चे उनका अगर बिहेवियर ठीक ना रहे तो डू यू हैव एनी डिवाइन टेक्निक्स विच दे कैन इम्प्लीमेंट इन द किड्स रूम to get the enhanced, energy for the kids?
बिल्कुल आप कर सकते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि हमारे बच्चों की तरफ से हमारे को कुछ ऐसे नेगेटिविटी रिजल्ट मिल रहा है या बच्चे हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल मैं आपको रेमेडी दे रही हूं। कॉपर का लॉट छोटा सा पॉट होता है, ठीक है, उसके बाहर की तरफ उसको पूरे पानी से भर लीजिए और उसके नेक की तरफ में आप रेड कलर का थ्रेड, जिसको आप कई बार हाथ पे भी बांधते हैं पूजा के समय, उसमें एक व्हाइट पर्ल मोती को पिरोकर उसके बाहर बांध दीजिए। और वो वाला जो कॉपर का पानी है, लेकिन इट हैज टू बी केप्ट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। अगर मंदिर है तो वहां पे भी, पूजा के स्थान पे भी रख सकती हैं। डेली अगर आप ये पानी अपने बच्चों को पिलाते हैं तो आप अपने खुद देखेंगे कि बच्चों का बिहेवियर, एटीट्यूड, हर चीज कैसे चेंज होती है। साथ ही साथ उनको आदत जरूर है, दैट्स मोर, कि ऑर्गेनाइज करना, डीक्लटर करके रखें, तो ऐसी कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कॉपर का लीजिए, पॉट लीजिए, उसके बीच में पानी भर के रखें, उसके बॉटम की तरफ, उसके नेक की तरफ रेड कलर के थ्रेड के बीच में व्हाइट कलर का पर्ल पिरो के उसके बांध के रखें। उसी को डेली पानी डालिए और बच्चों को वो पानी पिलाइए। दैट इज ऑसम। इसके साथ ही साथ अगर आप डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स भी खरीदना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो फिर आप जरूर चेक करें divinevastu.net। सुनना ना भूलिए, डिवाइन जंक्शन एवरी वेडनेसडे 9 to 10 एंड द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एवरी थर्सडे 2 to 4। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू रेनी, थैंक यू लिसनर्स। और इसी के साथ ही साथ बस सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.